हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इतने ज़्यादा बनाने की क्या ज़रूरत है, एग्ज़ाम में आते तो नहीं है। बिल्कुल एग्ज़ाम में आते हैं, कई बार काउंटिंग भी करवा लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल या आयन के कितने आरएस बनेंगे, ठीक है। और फिर आप जब आगे पढ़ेंगे, जैसे हम आरएस बना रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो हो सकता है कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी सेम ना हो, अलग अलग हो, और ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है या लीस्ट स्टेबल है, या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है। तो फिर आपको बनाने तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ड्राइंग कर रहे हैं। तो एक बार आप ये मेहनत कर लीजिए, और एक बार कर लेंगे तो फिर आपके लिए आगे बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको बना डाला तो फिर मतलब ऑर्गेनिक झिंगल आला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप 2, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। यहाँ पर वेकेंट अगर होगा तो केस 1 है, लेकिन अगर यहाँ लोन पेयर होगा तो ये केस 2 है। इसका बहुत बेसिक एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें देखो आप, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या है, लोन पेयर है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये जो कार्बन एटम है इस पे लोन पेयर है, कार्बन आयन है। कार्बन आयन का हाइब्रिडेशन स्टेट तो sp3 होता है। यस होता है, लेकिन वो लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं वो काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। और ऐसे कार्बन एटम जिनमें लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, उनमें हम इसको काउंट हाइब्रिडाइजेशन नंबर में नहीं करेंगे और इसको sp2 हाइब्रिड मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे कार्बन एटम जिसमें लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, हम उसे क्या मानेंगे, sp2, ठीक है। प्लेनर होगा। अगर प्लेनर होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर हमको इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां क्या रहेंगे, p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, और ये सारे एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन जो आपस में पाई बॉन्ड बना रहे होंगे, और यहाँ क्या रहेगा, लोन पेयर। तो देखो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। सारे एटम्स जो रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, सबके पास p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल क्या हो रहा है, फिक्स है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल टू वन अनदर। अब हम देखें इसका आरएस हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके आरएस के लिए भी हम केस 1 जैसे ही बनाएं, ठीक है। कैसे बनाओगे, अब यहाँ पर क्योंकि प्लस आ रहा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाएं, ठीक है। और यहाँ ले जाओगे, डबल हेडेड एरो से बनाया तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा लोन पेयर, बीच में आ जाएगा पॉजिटिव, और कॉर्नर में आ जाएगा लोन पेयर। इज दिस क्लियर। तो यहाँ पर आप देखो, बीच वाला जो कार्बन है ये डिसाइडर है। अगर ये इसके साथ जुड़ना चाहता है तो वो स्ट्रक्चर, और अगर ये इसके साथ जुड़ना चाहता है तो नया स्ट्रक्चर बनेगा। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब आपको क्या है, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं तो इट विल बी बेटर अगर आप क्या करें, मार्किंग करके कर लें। इसका आरएस कैसे बनाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। लोन पेयर 1 से कहां पर चले जाएंगे, थर्ड पोजीशन पर, और डबल बॉन्ड 2 3 से कहां आ जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड के बीच में, ठीक है। तो डबल बॉन्ड 2 3 से कहां आ गए, 1 2, और लोन पेयर 1 से कहां पहुंच गए, 3 पर, ठीक है। तो जैसा हमने कीटाइन के लिए बनाया था, इसके लिए भी बना सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि ये कंप्लीट ट्रांसफर है और डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए हम आरएस बना सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लोन पेयर की लोकेशन 1 से 3 पर, और डबल बॉन्ड 2 3 से 1 2 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा लोन पेयर, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से बन सकता है। फिर आगे हम बना सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ मैं बना देता हूँ CH3 CH, लोन पेयर, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो मैंने आपको सिखाया कि जो लोन पेयर है या माइनस चार्ज है वो 1 से कहाँ पहुँचा, 3 पर, 3 से कहाँ पहुँचा, 5 पर। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया था बॉन्ड लाइन नोटेशंस के लिए भी बना सकते हैं। कैसे आप लोग बनाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो माइनस चार्ज है, जो लोन पेयर है, वो 1 से कहाँ आ जाएगा, 3rd पोजीशन पर, और डबल बॉन्ड 2, 3 से कहाँ आ जाएगा, 1st, 2nd पोजीशन पर। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। ओके, तो एक बार आप देख लीजिए और इनको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपकी कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों को, ये आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप लोग करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 में देखिए क्या होगा, इसका आप आरएस बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि ये ऑर्थो पोजीशन है, तो जो 1 से चार्ज होगा लोन पेयर वो 3 पर ट्रांसफर हो जाएगा और डबल बॉन्ड 1, 2 के बीच में आ जाएगा। फिर ये माइग्रेट करके पैरा पर आ जाएगा, फिर ऑर्थो पर आ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो बाकी के सारे स्ट्रक्चर सेम वैसे ही बनेंगे जैसे हमने कार्ब केटायन के केस में बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया सेकेंड आइटम sp3 है, तो मैंने आपको बोला था डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यहाँ लोन पेयर आना चाहिए, और sp3 आते ही इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेकेंड आइटम रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, डबल बॉन्ड की लोकेशन कहाँ आ जाएगी बताइए, 1, 2 के बीच में, और लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाना पॉसिबल नहीं है। ये कार्बन आइटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। सिमिलरली इसके लिए देखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये भी sp3 है, इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर कार्बन की जगह मैंने ले लिया ऑक्सीजन, तो डबल, सिंगल और लोन पेयर है। बात माइनस चार्ज की नहीं है, बात लोन पेयर की है, और अगर लोन पेयर होगा तो रेजोनेंस इफेक्ट जरूर होगा। ठीक है, मैं अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CHOH, so first, second and third, so pi bond will be shifted from 2, 3 to 1, 2, तो लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई एंड पाई इनटू लोन पेयर, ऐसा भी सोच सकते हैं। या जैसे हम ट्रिक से बना रहे हैं, लोन पेयर 1 से 3 पर आ जाएगा और पाई बॉन्ड 2, 3 से 1, 2 के बीच में आ जाएंगे। अब ऐसा जब होगा देन कार्बन आइटम पर 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें, सो 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन के आउटर शेल में 4 से 1 बढ़ गया, 5 माइनस आ गया, और ऑक्सीजन में 1, 2, 3, 4, 5 एक कम हो गया, प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा, ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, ये पाई लोन पेयर में होगा। तो लोन पेयर में होगा तो उस पर माइनस आ जाएगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिग्मा बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चला जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे हम बना सकते हैं। तो ऑक्सीजन हुआ
सल्फर हुआ, इन एटम्स के पास में लोन पेयर रहेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके पास भी लोन पेयर्स रहेंगे। नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनके पास भी लोन पेयर रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहता है, CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस। मैंने आपको सिखाया है फॉर्मल चार्ज निकालना। तो यहां पर देखो लोन पेयर पाई में और पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप बनाओगे तो इस कार्बन पर, टर्मिनल वाले पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 1, 2 और 3, तो डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है वो 1, 2 के बीच में आ जाएगी, और नेगेटिव चार्ज 1 से किस पर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। ओके, 8th क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। तो इसमें देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, लोन पेयर 1 से 2 के बीच में आ जाएगा, या मैं उसे बोल सकता हूं कि लोन पेयर की लोकेशन 1 से 3 पर आ जाएगी, और पाई बॉन्ड की लोकेशन 2, 3 से 1, 2 के बीच में आ जाएगी। और नाइट्रोजन पर देखो आप, यहाँ पर नियर बाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, तो इस पे प्लस आ जाएगा। उस समय हमने जो प्लस बनाया था उसमें 5 बॉन्ड बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो ये पॉसिबल है। ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स थ्रू 4 बॉन्ड्स, बट 5 बॉन्ड से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, दैट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड बाय द आउटर शेल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, या इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू लोन पेयर। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बीच में आ गया 1, 2 के बीच में, और जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन का लोन पेयर बन गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, पॉसिबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई एंड पाई विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इस पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहा था आपसे कि ये कार्बन आयन sp3 नहीं होंगे, क्योंकि इनके जो लोन पेयर्स हैं वो रेजोनेंस का पार्ट है, इनके खुद के पार्ट नहीं है, और ऐसे कार्बन एटम्स क्या कहलाते हैं, sp2 हाइब्रिड कहलाते हैं। तो एक बार आप इसको देख लीजिए और ढंग से कॉपी कर लीजिए। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये अटेम्प्ट करें। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन पर है लोन पेयर। ठीक है, तो इसका हम RS बनाते हैं। सो 1, 2 एंड 3,
सो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ जाएगा और 3 पर आ जाएगा लोन पेयर, इस तरह से, ठीक है, ये बन जाएगा। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 11th क्वेश्चन, सो 1 2 एंड 3, तो ये जो चार्ज है यहाँ जो लोन पेयर है ये 3 पर आ जाएगा और इससे नेगेटिव हो जाएगा ये, और ऑक्सीजन पेयर एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम हो गया, प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर ये जो चार्ज है ये ऑर्थो पोजीशन पर आ गया, अब और आगे जब ये जाएगा तो पैरा पर चला जाएगा। सो ये पोजीशन क्या कहलाती है, पैरा, और ये पोजीशन कहलाती है मेटा, ठीक है। तो फिर इसके बाद में यहाँ ऑर्थो पर आ जाएगा, फिर वापस आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बट देखो OH ग्रुप जो है ये बेंजीन में माइनस चार्ज बढ़ा रहा है और ऐसे ग्रुप्स कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बट यस, हमने देखा था कि OH तो -I ग्रुप है, बट -I से तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, बट रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट, और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जैसे 12th क्वेश्चन में देखें हम, नाइट्रोजन पर, ये 12th क्वेश्चन जो है इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यस राइट। तो नाइट्रोजन पर अगर लोन पेयर है तो क्या होगा, अगेन इट विल शो रेजोनेंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जो लोन पेयर है इट विल कन्वर्ट इनटू पाई एंड पाई इनटू लोन पेयर, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा और कहाँ आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर। तो इस तरीके से हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो रेजोनेंस इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये एग्जांपल 11 12 मैंने लिए इसलिए हैं कि आपको समझ में आए कि भाई रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो पैरा पर ट्रांसफर होता है। 13th क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका बोरोन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड्स ये बना रहा है, तो आपको लगेगा कि भाई डबल है, सिंगल है, माइनस है, और कुछ लोग ऐसे रेजोनेंस बना भी लेंगे, माइनस CH डबल बॉन्ड BH, और बोरॉन के आसपास देखो 1 2 3 4 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसलिए ये क्या बना लेगा, तो बिल्कुल पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है। या मैं यहीं पे बोल सकता हूं कि बोरॉन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है, तो ये ग्रुप रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, इट विल नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ देखो बोरॉन पर लोन पेयर 1 2 3, इसका RS हम बना सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो बोरॉन के ब्रोमीन के और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम हो जाएगा, इसका यहाँ पर बढ़ जाएगा, इस पर माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। फिर यही इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट करके कहाँ चला जाएगा, पैरा पोजीशन, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सो ये भी टाइप 2 है, और टाइप 2 काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो टाइप 2 को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऐसा देखते हैं हम, कई बार ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, बट कैसे हैं ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम इसका RS बनाते हैं। तो RS मैंने आपको सिखाया, डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में, प्लस चार्ज 3 पर। फिर और आगे बना लीजिए 1 ये 2 ये 3, सो डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में और प्लस चार्ज 3 पर, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर विद माइनस चार्ज, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लोन पेयर, ये टाइप क्या है 1, ये टाइप क्या है 2, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा लोन पेयर, फिर आगे बना लें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो लोन पेयर की लोकेशन यहाँ पर 3 पर आ जाएगी। फिर और एक बना ले 1 2 3, तो इस पर आ जाएगी। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब ये और आगे भी हम बना सकते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, और फिर फाइनली ये फर्स्ट ये सेकेंड थर्ड,
जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं हम पहुँच जाएंगे। इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग है ये और ये रिपीट है, इसको अलग से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर के कितने RS हैं तो 3 हैं, और इसके कितने RS हैं तो 5 RS हैं, ठीक है। तो ये जाएगा भाई 1 से 3, 3 से 5, 5 से 2, 2 से 4 और फिर वापस 4 से 1 पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। तो आप थोड़ा आराम से सॉल्व करिए। पहली बार आप लोग शायद पढ़ रहे होंगे, या हो सकता है कुछ लोग दूसरी बार पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो आप लोगों के लिए समझना। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको खुद लिख करके देखेंगे, देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको समझ में आने लगेगा तो आपको अच्छा भी लगेगा, और फील गुड जब होता है तो आप एंजॉय करने लगोगे इस चीज़ को, ठीक है। खैर, हमें एंजॉय करने का भी इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। वैसे एक बात बता दूं, पढ़ाई जो आत्मीयता से एक्सेप्ट होती है इंटरनली, उसी में सक्सेस मिलती है, ठीक है। आप सोचें कि आप में बस छू मंतर हो जाए, मैं कोई झाड़ फूक वाला बाबा तो हूँ नहीं कि मैंने मतलब ऐसे झाड़ दिया और आप लोगों को सब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। टाइम तो लगता है सीखने में, और वो टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दूर से बैठ करके वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्वॉल्व होइए, नोटबुक पेपर पर आप लोग पेन लेकर के आप लोग खुद से ड्रॉ करें, एंड देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट, ठीक है। एक और टाइप में बता देता हूं आज के लेक्चर में, टाइप 3। सो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ओके। तो एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल हम लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डॉट, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ढंग से बनाते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 CH CH2, ठीक है। और यहाँ क्या रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 2 p ऑर्बिटल्स होंगे, और दोनों p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल होंगे इस तरह से। तो देखिए, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस यहाँ पर भी फुलफिल हो रही है। सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सभी के पास p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल आपस में पैरेलल हैं, तो रेजोनेंस शो कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जैसे हमने टाइप 1 और टाइप 2 बनाया उसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो 1 से 3 पर आ जाएगी, और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2, 3 से 1, 2 के बीच में आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। सो 1 से 3 पोजीशन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या रेडिकल की शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब आप क्या, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग खुद से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप लोग अटेम्प्ट करें। ठीक है, आराम से आप लोग ये लिख लीजिए पहले, और फिर आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, पहले इनको कॉपी कर लीजिए और फिर आराम से इनको अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, मेरे ख्याल से मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप लोग सब सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, और सिंसियर हैं तभी ये वीडियोस देख रहे हैं।
अभी तक देख रहे हैं, और नहीं है तो फॉरवर्ड कर करके देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे भी देख रहे हैं, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन में CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 डॉट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो ऐसे 2 RS बन जाएंगे, और 2 और RS बन जाएंगे, ठीक है। फिर ये और आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये बन जाएंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये मैंने दिया था आपको, तो सभी लोगों ने RS बना लिया होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो 4 पर ले आए क्या रेडिकल, तो आपने बहुत गलत किया, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, sp3 है, ये sp3 एटम है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन, यस, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड और थर्ड पोजीशन पर रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो इसका RS हम ऐसे बना सकते हैं, डबल बॉन्ड और यहां आ जाएगा रेडिकल, ठीक है। सो ये चारों क्वेश्चंस आप लोगों ने, मुझे लगता है आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, और जो गलतियां की हैं वो देखो और गलतियों से सीखो, ठीक है। मैं आपके फेस रीड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं, अगर आप लोग मेरी बात ढंग से सुन रहे हैं तो मैं आपके इमोशंस रीड कर पा रहा हूँ। हर कोई चाहता है दुनिया में सक्सेस मिले, और वो तभी मिलती है जब मेहनत की जाती है, ठीक है, जब दूसरों से आगे निकला जाता है, और दूसरों से आगे निकलने के लिए खुद को ऊपर उठाया जाता है। प्रैक्टिस से ही सक्सेस मिल सकती है, ठीक है, और प्रैक्टिस करें आप लोग। और ये स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस आपको लग रहा हो बहुत बोरिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों को, जब आप बनाने शुरू करेंगे तब आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन जब मार्क्स आएंगे तब आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, मैंने आपको सिखाया रेजोनेंस इफेक्ट बेंजीन में जब ट्रांसफर होता है तो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होता है, ठीक है, मेटा पर ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। ऑर्थो पर, पैरा पर, फिर आप लोग बना लेंगे यहाँ ऑर्थो पर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बन जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये 3 बना दिए, बाकी के आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। बना तो लोगे ना आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, डबल बॉन्ड की लोकेशन 1 2 के बीच में, और 3 पर आ जाएगा रेडिकल, ठीक है, इस तरह से। ओके, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, तो आप लोगों ने खूब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए होंगे इसके। अगर आपने ऐसा किया है तो आपने बहुत गलत किया है, क्योंकि यहाँ देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। यहाँ पर तो ये sp3 कार्बन बीच में आ गया, इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, so फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। देन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ठीक है। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन सकते हैं। ओके, 9th क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 9, RS बनाए इसका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, डबल बॉन्ड की लोकेशन 1 2,
और अनपेड इलेक्ट्रॉन की लोकेशन 3। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10th। इसमें देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, मैं जानबूझ करके बार बार बीच में क्वेश्चन डाल देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए कि ये sp3 कार्बन है, यहाँ रेजोनेंस ब्रेक हो गया, इसका और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा, नॉट रियली पॉसिबल, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी आज, और 2 टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस करे, कैसे आप लोगों को ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला हमारे 30 मिनट्स के वीडियो आपके 1 आवर के बराबर हैं, और इसीलिए आप उतना टाइम दें और सिंसियरली आप लोग पढ़ें। ओके, विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच।